साइबर ठगी गिरोह के सरगना सहित एक दर्जन शातिर को पुलिस ने उठाया। कई सामान बरामद। मुजफ्फरपुर साइबर थाना पुलिस के द्वारा साइबर फ्रॉड करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 11 अपराधियों को दबोचा। बताया गया कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी का रहने वाला आयुष कुमार उर्फ रुद्र इस गिरोह का सरगना है। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर से सरगना आयुष सहित अन्य साथियों की गिरफ्तारी किया गया, जिसके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कई बैंकों के एटीएम कार्ड, चेकबुक और वेलकम किट बरामद हुआ। जब इन लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम बताए, जिसके निशानदेही पर गिरोह के 7 अन्य शातिरों को गिरफ्तार किया गया। कई अपराधी साइबर ठगी मामले में पूर्व भी जेल जा चुका है। इस तरह से पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता कर मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर सवाईपट्टी थाना क्षेत्र के एक मकान से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर बाद में और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह सभी साइबर अपराध की घटना में संलिप्त थे। साइबर अपराध की विभिन्न धाराओं में इन सभी पर साइबर अपराध की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा सकता है 8 अप्रैल 2024 को साइबर थाना को इनपुट प्राप्त हुआ था। उस इनपुट के आधार पे साइबर डीएसपी श्रीमती सीमा, वहाँ के इंस्पेक्टर जन्मेजय राम और कांस्टेबल देवेश तथा साइबर थाने की पूरी टीम के द्वारा यहाँ मुजफ्फरपुर में सिवाईपट्टी थाना अंतर्गत एक जगह छापेमारी की गई थी। वहाँ से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम आयुष है, दूसरे का नाम रवि है, तीसरे का नाम निशांत है और चौथे का नाम हिमांशु है। इन चारों ही अभियुक्त कर्मियों के पास से एक लैपटॉप और कुछ मोबाइल जब्त किए गए। जब इनके लैपटॉप और मोबाइल की जाँच की गई तो ये चारों ही अपराध कर्मी एक साइबर फ्रॉड की प्रक्रिया में संलिप्त पाए गए। इन चारों अपराध कर्मियों की निशानदेही के आधार पर सीमावर्ती जिला मोतिहारी है, वहाँ पे छापेमारी की गई। वहाँ पे छापेमारी करके 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक अपराध कर्मी का नाम रोशन है, दूसरे का नाम निहाल है और तीसरे का सम्मी कुमार है। इन तीनों के पास से काफ़ी बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, विभिन्न बैंकों के पासबुक, चेकबुक और मोबाइल्स बरामद हुए। कुछ रजिस्टर्स भी बरामद हुए, जिसमें बहुत लंबा हिसाब किताब है। इसके उपरांत फिर बेतिया ज़िले में भी रेड की गई। वहाँ से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम मुरारी है, दूसरे का नाम नवीन है, तीसरे का नाम राजकुमार है। इस प्रकार से कुल 11 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 11 अपराध कर्मियों के पास से लगभग 93 लाख रुपए को हम लोगों ने अभी फ्रीज कराया है, जो साइबर फ्रॉड की मनी है। और ये इनके कनेक्शन जो है वो लगभग 3 से 4 देशों के साथ थे, जहाँ से डिफरेंट जगह से कॉल आती थी। कॉल आने के बाद में इन लोगों के और इनके परिचितों के अकाउंट्स में पैसे आते थे और उस पैसे का ट्रांजैक्शन जो है करते थे। एक निश्चित अमाउंट की राशि कमीशन के रूप में लेके ये लोग बाकी की राशि विदेश भेज देते थे। इन सभी के पास से एक लैपटॉप है, एक टैब है, 36 सिम कार्ड्स हैं, 13 मोबाइल हैं, 21 एटीएम कार्ड्स हैं, बहुत सारे डेबिट कार्ड्स हैं और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिससे एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। और हम लोगों को इस केस में और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे लीड्स प्राप्त हुए। तो किस तरह से सिंडिकेट चलाता था? इनके कई प्रकार के आयाम थे, कई तरीके थे साइबर फ्रॉड करने के। कई बार मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये उनकी फर्जी वेबसाइट्स तैयार कर लेते हैं उनसे मिलते जुलते नामों के आधार पे और उनकी फ्रेंचाइजी या उन कंपनियों को लीज पर लेने के लिए लोगों को लोग लुभावने अवसर देते हैं। लोग उसमें पैसा अपना डाल देते हैं, बाद में उनको पता लगता है कि हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए। कई बार पब्लिक को कॉल करके बोलते हैं कि पुलिस ने आपके किसी परिजन को गिरफ्तार कर लिया है, उनको छुड़ाने के लिए एक निश्चित राशि का अमाउंट मांगते थे ये लोग। कई बार किसी बड़ी जो कुरियर कंपनी है